प्रेम के सामने आया मोटीबा का सच। प्रेम को पता चल गया कि मोटीबा तो सिर्फ बीमारी का नाटक कर रही है। तो प्रेम घर छोड़कर फिर से चला जाता है। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही क्याथी के दिए हुए नेकलेस को पहन रही होती है और राही मिरर के ऊपर बिंदी लगाती है, सिंदूर भी लगाती है। फिर वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है। राही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है। अनुपमा जब राही को दिखती है तो राही की नज़र उतारती है। अनुपमा राही को बोल रही होती है, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अगर मेरी बेबली आज इतनी अच्छी लग रही है तो वो शादी के दिन कितनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अनुपमा बोल रही होती है, देखो तुम्हारे गाल कैसे ब्लश कर रहे हैं। राही, तुम सबसे ज़्यादा अच्छी दिखोगी और तुम बहुत खुश भी होगी ना तुम्हारी शादी के लिए। तो राही बोल रही होती है, हाँ मम्मी। अनुपमा राही को बोल रही होती है, जब तू छोटी सी थी ना तो ऐसे ही मेरी साड़ी ओढ़ लेती थी और बोलती थी, देखो मम्मी मैं दुल्हन बन गई। तेरे लिए तो ये मजाक था, खेल था, लेकिन तेरे पोप्स और मैं रो पड़ते थे। हम लोग सोचते थे कि हमारी ये छोटी सी गुड़िया एक दिन बड़ी हो जाएगी और शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। अनुपमा जब ये सब कुछ बोल रही होती है तो वो इमोशनल हो जाती है। अनुपमा बोलती है, बेटियां भगवान का सबसे अच्छा आशीर्वाद होती है। मैं कभी भी बेटियां कुछ भी गलत नहीं करती, बस वो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है और अपने ससुराल चली जाती है। राही बोलती है, मम्मी बेटियां माँ के आंगन से जाती है लेकिन माँ के दिल से तो नहीं जाती ना। आप कभी भी ये मत सोचना कि आपका मुझ पर कोई भी हक नहीं है। आपका मुझ पर हक था, है और हमेशा रहेगा। अनुपमा बोल रही होती है, छोटी तू हमेशा ऐसे ही खुश रहना। तू ससुराल में इतनी खुश रहना कि तुझे तेरी मम्मी की याद भी ना आए और मैं हमेशा तेरी खुशियों की नज़र उतारती रहूँगी। अनुपमा बोलती है, ये घर तेरा है और हमेशा तेरा ही रहेगा। अगर कभी ऐसा कुछ हो कि तुझे समझ ना आए कि तू क्या करे तो तू तेरी मम्मी के पास आ जाना, बिल्कुल भी घबराना मत। अनुपमा बोल रही होती है, राही चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। अनुपमा और राही बातें कर रहे होते हैं, तभी राही के पास मोटीबा का कॉल आता है। राही कॉल उठाती है। मोटीबा बोल रही होती है, अभी हमारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए हमारा आशीर्वाद तो तुम तक पहुंच गया लेकिन हम तुम्हारे पास नहीं आ पाए। वैसे भी अच्छा हुआ कुंडली मिल गई। अगर कुंडली ना मिलती तो भी तुम दोनों हमारे कहने से रुकने वाले थोड़ी ना थे। तुम दोनों तो शादी कर ही लेते। मोटीबा बोल रही होती है, तुम आगे तो मेरी बात मानोगी ना। तुम अब बहू बनने की तैयारियां शुरू कर दो। साड़ी गहने ये पहनने की आदत टाल ही लो और हम तुम्हें आगे शादी की रस्में बताते रहेंगे, इसलिए हमारा फ़ोन तुम्हारे पास कभी भी आ सकता है। इसके बाद मोटीबा फ़ोन रख देती है। इधर राही और अनुपमा दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अनुपमा बोल रही होती है, शादी फिक्स होने से शादी होने तक बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक खुश होता है तो दूसरा नाराज होता है, दूसरे को मनाते हैं तो तीसरा नाराज होता है, ऐसे ही होता रहता है। और राही, तेरी शादी में तो ये सबसे ज़्यादा होने वाला है, तो तू बिल्कुल भी मत घबराना। राही बोल रही होती है, मम्मी आप मेरे साथ हो ना। तो अनुपमा बोलती है, हाँ। तो राही बोल रही होती है, फिर मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। राही खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। अगले सीन में हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम के सामने राही होती है। राही ने साड़ी पहन रखी होती है। राही प्रेम को मिठाई खिला रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं राही, प्रेम, बादशाह, राजा ये सब लोग डांस कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं राही मोटी बाई के पास जाती है। प्रेम भी राही के पीछे पीछे मोटी बाई के पास चला जाता है। फिर हम देखते हैं मोटी बा, राही और प्रेम ये तीनों डांस करते हैं। फिर हम देखते हैं राही क्याथी के पास जाती है। क्याथी से एक हीरा गुम जाता है तो क्याथी उसे ढूंढ रही होती है। तभी राही क्याथी की हेल्प करवाती है। प्रेम देख रहा होता है कि राही बहुत खुश है तो प्रेम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं अनिल और पराग ये चेस खेल रहे होते हैं तो राही उन लोगों के पास जाती है। राही पराग की साइड से चाल करती है तो पराग जीत जाता है। हम देखते हैं सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेम राही को किस करने ही वाला होता है। प्रेम ये सब कुछ सपने में देख रहा होता है। तभी वहाँ पर पराग आ जाता है। हम देखते हैं प्रेम शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। इधर पराग सोच रहा होता है कि प्रेम में पागल ही हो गया है। मोटीबा पराग के पास आती है। मोटीबा बोल रही होती है, पराग मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद मुस्कुराते हुए देखा है और तू देखना ये जो तेरी मुस्कुराहट है ये हंसी में बदल जाएगी और हंसी जल्द ही खुशी में बदल जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोटीबा बोल रही होती है, आजकल लड़के लड़कियां हंसी मजाक में ऐसी बातें कह देते हैं। तुम देखना शादी के बाद राही अपना सरनेम बदलेगी। प्रेम कोठारी है और कोठारी ही रहेगा। अगली सीन में हम राही, अंश, परी, ईशानी, माही इन सब लोगों को देखते हैं। राही बोल रही होती है, मेरी शादी की आउटफिट तो परी डिजाइन कर लेगी, मेकअप ईशानी कर देगी और ज्वेलरी को माही देख लेगी।
राही बोल रही होती है अंश ये फोटोग्राफ वीडियो ये सब कुछ तुझे ही देखना है। तो अंश बोल रहा होता है ठीक है। परी बोल रही होती है राही क्या सच में तुम अपनी शादी के सारे कपड़े मुझसे डिजाइन करवाओगी? तो राही बोल रही होती है हाँ। राही देख रही होती है कि माही तो दूर खड़ी है और वो थोड़ी सैड सैड लग रही होती है। तो राही माही के पास जाती है। राही माही को बोल रही होती है माही तुम मेरी शादी के लिए ज्वेलरी डिजाइन करोगी ना? तो माही बोल रही होती है आपको तो आपके ससुराल वालों ने डायमंड के नेकलेस भेजे हैं, फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की क्या ही ज़रूरत है? राही बोल रही होती है ज़रूरत है। राही बोल रही होती है मैं अपनी शादी में अपनी मायके के गहने पहनूंगी। मुझे अपनी शादी के अंदर सोने के गहने नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बहन के हाथ से बने हुए गहने चाहिए। राही बोल रही होती है मुझे पता है तुम्हारी ज्वेलरी इतनी ज़्यादा प्रीटी होगी, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। राही बोल रही होती है माही तुम डिजाइनिंग करोगी ना? अंश बोल रहा होता है माही हाँ बोल दे। माही बोल रही होती है हाँ। इसके बाद हम देखते हैं राही बोल रही होती है हम ऐसे ही हर चीज़ को बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए हुए मैनेज कर लेंगे। हम देखते हैं सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। इधर हम बापूजी, बा और अनुपमा को देखते हैं। बा बोल रही होती है त्योहार तो हर साल आते हैं लेकिन शादी बहुत सालों से आती है। बापूजी बोल रहे होते हैं पोते पोतियों नातिन नातिनों की शादी देखना ऐसे होता है कि स्वर्ग पर हमने पहली सीढ़ी पर कदम रखा है। बापूजी बोल रहे होते हैं हमारी राही कितनी समझदार है ना, सब लोगों को तैयारियों में लगा लिया। बा बोल रही होती है हाँ माही को भी तैयारियों में लगा लिया, वरना माही अपना खून जलाती रहती। बापूजी बोलते हैं तुम देखना राही उस घर में भी सब लोगों को ऐसे ही अपना बना लेगी। बा बोल रही होती है लेकिन वो हीरो की दुकान तो ऐसे बोलेगी कि लड़के वाले हम हैं, हमारी रस्में चलेगी। बापूजी बोलते हैं तुम लोग फिक्र मत करो, हम थोड़ी उनकी सुन लेंगे, थोड़ी अपनी तरफ से कर लेंगे, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। आगे हम देखते हैं राही अंश के पास आती है और अंश के लिए चाय बना कर लाती है। राही बोल रही होती है चाय मैंने बनाई है तो तुम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। राही देखती है अंश परेशान है। राही बोल रही होती है अंश तुम वीडियोग्राफी की वजह से परेशान हो क्या? अंश बोल रहा होता है नहीं। अंश बताता है कि कोठारीज गेमिंग इंडस्ट्री में अब काम करना शुरू कर रहे हैं तो मेरा इंटरव्यू है और मुझे गौतम से मिलना है। राही अंश को बोल रही होती है अंश तू बस अपने काम पर फोकस कर, वो लोग तेरा टैलेंट देखेंगे, रिश्तेदारी थोड़ी ना देखेंगे। राही अंश को बोल रही होती है तू अपने काम पर फोकस कर, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तभी हम देखते हैं अंश इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। घर के सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और अंश को बोल रहे होते हैं अंश क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अंश बोल रहा होता है राही अपने ससुराल चली जाएगी ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। बा बोल रही होती है हाँ होता है, भाई सबसे ज़्यादा अपनी बहन की शादी में ही इमोशनल हो जाता है। आगे हम प्रेम को और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं। अनिल बोल रहा होता है प्रेम तू शेरवानी पसंद कर ले। फिर हम देखते हैं मोटी बा बोल रही होती है मीता तुम जाकर प्रेम के लिए शेरवानी पसंद करना, क्या थी तो कोई मिडिल क्लास कपड़े ले आएगी। प्रेम बोल रहा होता है मुझे बस सिंपल से कपड़े चाहिए, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना। मोटी बा बोल रही होती है देखो हमारे परिवार की शादी है और हमारे हिसाब से ही होगी। मोटी बा बोल रही होती है प्रेम तुम राही को भी कह देना ये हमारे परिवार की शादी है तो इसमें कुछ भी आम नहीं होगा, सब कुछ शानो शौकत से होगा। प्रेम बोल रहा होता है मोटी बा आप तो यूं ही नाराज हो रही हो, जैसा आप बोलोगी वैसा ही होगा। तो मोटी बा बोल रही होती है हाँ लड़की तेरी पसंद की है तो शादी हमारी पसंद की होनी चाहिए। इसके बाद प्रेम मोटिबा को दवाई दे देता है। तभी वहाँ पर बादशाह आता है। बादशाह बोल रहा होता है प्रेम भैया मोटिबा को ऐसा कुछ नहीं हुआ है जितना वो ऐसे नाटक कर रही है। हम देखते हैं मोटिबा वहाँ से उठकर चली जाती है। मोटिबा उन सारी दवाइयों को एक पौधे के गमले में डाल देती है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अनु की रसोई के अंदर होती है, वहाँ पर वो खाना बना रही होती है। अनुपमा बोल रही होती है जब शादी बराबर के परिवारों में होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शादी अगर बड़े घरों में होती है तो खुशी भी होती है और थोड़ी सी मन में हलचल भी होती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर माही आती है। माही बोल रही होती है अनुमा ये खाना मैं बना लेती हूँ, आप शादी की तैयारियां को देखिए। अनुपमा बोल रही होती है मैं कर लूँगी, अभी शादी के फंक्शन स्टार्ट तो नहीं हुए हैं ना। माही बोल रही होती है आपकी बेटी है ना, सब कुछ संभालेगी। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा के हाथ से वो खाना नीचे गिर जाता है। अनुपमा बोल रही होती है माही तुझे लग जाती तो, और देख तूने खामखा काम को बढ़ा दिया है। अनुपमा माही को डांट रही होती है। माही बोल रही होती है हाँ मैं तो काम बढ़ाती ही हूँ, कुछ भी काम नहीं करती ना ठीक से, क्योंकि मैं तो पराई हूँ। पराई नहीं, मैं तो आपकी दुश्मन जो हूँ। अनुपमा बोल रही होती है मैं बोल रही थी घर में शादी है ना और तुझे चोट आ जाती तो। माही बोल रही होती है सब लोग बस शादी 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 ही कर रहे हैं। माही बोल रही होती है जिस किसी को भी देखो वह शादी की ही बात कर रहे हैं, सबके लिए राही इम्पोर्टेंट है और राही की शादी। मैं अगर मर भी जाऊँ ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद माही वहाँ से चली जाती है।
हम देखते हैं जानकी आके अनुपमा के पास आती है और अनुपमा को बोल रही होती है, कोई बात नहीं है अनु बहन, इसका दिल टूटा है ना, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रही हैं। माही ने आज यहाँ पर तमाशा किया है, कहीं शादी में भी कोई तमाशा ना कर दे। अनु बहन, राही और प्रेम से माही को दूर ही रखना। डोर कब उलझ जाए कुछ पता नहीं चलता, इससे अच्छा ये है कि डोर दूर दूर ही रहे। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम के सामने अपनी मोटी बा का सच आ जाता है। प्रेम को पता चलता है कि मोटी बा तो बीमारी का नाटक कर रही है और मोटी बा के साथ साथ पराग भी इस नाटक के अंदर मिला हुआ है। तो प्रेम को गुस्सा आता है। प्रेम अपने पापा और मोटी बा को बोल रहा होता है, मैं फिर से इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ और कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा।